नमस्ते, भारत राइजिंग में आप सबका वापस स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट. सो रिसेंटली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू Facebook and that is where I saw a very relevant post, and that is like one thing: why do Hindu girls actually fall for the trap of love jihad? Why nobody else? आप न्यूज़ खोलोगे और आपको कंटिन्यूसली सिर्फ यही देखने को मिलेगा रील्स पे सब जगह कि किस तरीके से हिंदू लड़की को फंसाया गया, किस तरीके से हिंदू लड़की की जान ली गई. और ये अब इतना रोज़ का रेकरेंस हो गया कि आपको कुछ इसमें स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है. सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस पोस्ट इज बिकॉज आई कुड सी देयर ऑल द रीजंस. हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, हिंदू सोसाइटी इज़ प्लेग्ड बाय स्टॉकहोम सिंड्रोम. हम लोग को क्या होता है ना, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो स्टॉकहोम सिंड्रोम वो होता है कि जो आपके साथ गलत करते हैं, जो आपके अब्यूजर्स होते हैं, आप उनके साथ अटैचमेंट उनके साथ डेवलप कर लेते हो, आप उनके साथ एक सिंपैथी डेवलप कर लेते हो. सो यू काइंड ऑफ स्टार्ट अटैचिंग योर सेल्फ विद दैट अब्यूजर. सो अगेन, डर्टी डिस्गस्टिंग OTT प्लेटफॉर्म कॉन्टेंट, स्पेशली बॉलीवुड, हम वो ज़रूर से देखना चाहेंगे. यू नो, दैट इज़ हाउ वी आर. ना हमारे घर में हमारे पेरेंट्स इन जनरल, ना हमारे एल्डर्स हमको इन जनरल, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इन आवर फैमिलीज वेयर इफ द चाइल्ड वांट्स टू कन्वर्स विद देयर पेरेंट्स, दे वांट टू डिस्कस. नो, क्योंकि अगर आप लव अफेयर्स, रिलेशनशिप की बात करोगे, अगर आप मैरिज की बात करोगे, आपको वही कंट्रोल कर दिया जाएगा. आपके ऊपर हर चीज़ के इतने स्ट्रिक्ट वो रेगुलेशंस और बेफालतू के रेगुलेशंस डाले जाएंगे. जहाँ डालने चाहिए होते हैं वहाँ नहीं डाले जाएंगे. अगर सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन करना होगा वहाँ नहीं किया जाएगा. रिस्ट्रिक्शन कहाँ होगा? जहाँ पे आपको डायलॉग खोल के बात करनी होगी. देयर forget it. Nobody is going to talk about, nobody is going to discuss what the child is undergoing through. What, especially the girls, you need to understand that if they can be trapped. अगर लड़कियों को फंसाया जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी बेटियों को किस तरीके से आपको उनसे करना है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें घर में बैठा के बंद कर दीजिए. आप उनको समझाइए भी तो कि क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से हो रहा है. नहीं, आप लोग की जागरूकता सिर्फ अपने सोशल मीडिया तक के नहीं होनी चाहिए. जागरूकता मतलब जागरूकता होनी चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज़. ना हमारे अंदर शत्रुबोध है, ना हमें पता है कि किस तरीके से अलतकिया किया जाता है, हमें किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, वो कुछ नहीं है. एक लड़का कलावा पहन के टीका लगा के आ जाएगा, बस वो हो गया हिंदू, हम मान लेंगे, उसके बाद तो ख़त्म बात. सो पर्सनली आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू थिंक, टू पॉन्डर, कि आप सोचिए, आप समझिए हम जा कहाँ रहे हैं एज अ सोसाइटी. एंड ये आज मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह छोड़ूंगी. एंड हम क्या इसको प्रोएक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से वी कैन इम्प्रूव, हाउ कैन वी एक्चुअली वर्क ऑन इम्प्रूविंग एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर. प्लीज़ share it in the comment section. Thank you so much. Namaste. Bye.